नमस्कार। मैं विकास कुमार, सहायक आचार्य, राजकीय पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक भारत में साक्षरता, लिटरेसी इन इंडिया। इसमें जो बड़े क्वेश्चन पुटअप होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एकेडमिक ईयर में, जैसे तो फाइनल ईयर में जैसे भारत का भूगोल है, उसमें क्वेश्चन पुटअप हो गया कि भारत में साक्षरता की स्थिति को बताते हुए इससे संबंधित समस्याओं को इंगित कीजिए। तो उस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो अपने आप में एक विशेष होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि साक्षरता की डेफिनेशन के साथ हम उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और निस्संदेह वर्तमान परिदृश्य से होकर के और इसके सामने जो वर्तमान परिदृश्य के सामने जो समस्याएं हैं उनको हम चिन्हित करते हुए अगर क्वेश्चन को सही ढंग से करें तो निश्चित रूप से हम प्रभावी उत्तर लिख सकते हैं। यह हम जानते हैं कि साक्षरता किसी भी समाज के बौद्धिक स्तर और मानव संसाधन की क्षमता को बताता है। निस्संदेह एक साक्षर समाज सापेक्षित रूप से अधिक बौद्धिक व कार्यकुशल होता है। यह हम सभी जानते हैं कि साक्षर समाज निश्चित रूप से एक विकसित समाज की रचना कर सकता है। भारत में साक्षरता का अनुकूल स्तर का नहीं पाया जाना एक प्रमुख सामाजिक समस्या है जो कि विभिन्न आर्थिक समस्याओं को भी जन्म देती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, निश्चित रूप से सभ्य एवं साक्षर समाज एक बेहतर देश का निर्माण कर सकता है। अगर देश में साक्षरता की दर नीची है, निश्चित रूप से वह विकसित अवस्था में नहीं आ सकता। उसके विकसित अवस्था में आने के लिए वहाँ की लिटरेसी का स्तर ऊंचा होना आवश्यक है। भारत में कुल श्रमिकों का अभाव साक्षरता की अनुकूल स्तर के कमी से ही संबंधित है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन सहित कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान भी सर्वप्रमुख है। कहने का अर्थ यहाँ ये है कि भारत में साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए और उन कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन भी निश्चित रूप से हुआ। उन सभी कार्यक्रमों में एक सर्वप्रमुख महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम था वह है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से भारत के प्रत्येक राज्य के जिलों के ग्राम पंचायत की विभिन्न ढाणियों में भी पाठशालाएं खोली गई और जो बच्चे विद्यालय से नहीं जुड़ पा रहे थे उनको जोड़ने का काम किया। इन कार्यक्रमों का सकारात्मक प्रभाव दृष्टिगत हो रहा है। 2001 में साक्षरता का स्तर था 65.38, जो 2011 में बढ़ के हो गया 74.04। कहने का तात्पर्य है कि निश्चित रूप से जो प्रतिशत है वह बढ़ रहा है निरंतर। 2001 की तुलना में 2011 तक भारत की साक्षर जनसंख्या में लगभग 38.82 की वृद्धि हुई जनसंख्या में। यह स्थिति साक्षरता की दिशा में उठाए गए सकारात्मक नीतियों का परिणाम है। महिला साक्षरता पर विशेष बल दिया गया, जिसके कारण महिला साक्षरता में जो सुधार है वो दृष्टिगत हो रहा है। 2001 में महिला साक्षरता का अनुपात जो है वह 54.2 की तुलना में 2011 में 65.46% हो गया। लेकिन वर्तमान में भी पुरुष और महिला जो साक्षरता है उसमें विषमता निश्चित रूप से बनी हुई है। पुरुष साक्षरता 2001 में 75.85% थी, जो 2011 में बढ़कर 82.14% हो गई। हालांकि महिला साक्षरता की जो वृद्धि दर है वह पुरुष साक्षरता की तुलना में अधिक है, लेकिन फिर भी अनेक उपाय महिला साक्षरता के संदर्भ में उठाए जाने अभी बाकी हैं। भारत में साक्षर जनसंख्या के अंतर्गत जो 7 वर्ष से अधिक की आयु वाला जो जनसंख्या का जो घटक है
उसे रखा जाता है जो कि किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता है। पूर्व में ये जो मानक था वह 5 वर्ष का था। ऐसे में वर्तमान दशक की साक्षरता में वृद्धि मानकों में बदलाव से भी जुड़ी हुई है। हालांकि नवीन परिभाषा के अनुसार साक्षरता में वृद्धि हुई है, लेकिन देश में निरक्षर जो जनसंख्या है उसमें भी वृद्धि हुई है। यहाँ यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि निश्चित रूप से हम कह सकते हैं दावे के साथ कि देश में साक्षर जनसंख्या में वृद्धि हुई है, बढ़ी है, लेकिन यहाँ निरक्षर जनसंख्या में भी वृद्धि लगातार हो रही है। 2001 में जहाँ 37 करोड़ जनसंख्या निरक्षर थी, 2011 में वही 43 करोड़ हो चुकी है। ये एक चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है। इस पर अनेक कार्य करने अभी बाकी हैं। संविधान के 86वें संशोधन के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में तब्दील किया गया। इसके साथ ही मूल कर्तव्य में अभिभावकों के ऊपर ये नैतिक जिम्मेदारी डाली गई कि वह अपने बच्चों के लिए वातावरण उपलब्ध करवाई। और सर्व शिक्षा अभियान सरकार और समाज के सहयोग से ही चलाया जाने वाला कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत बच्चों को विद्यालय शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत 11वीं योजना के अंत तक 85% जनसंख्या को साक्षरता के दायरे में लाना था, लेकिन ये उपलब्धि केवल 74% तक ही सीमित रही। यहाँ भी हम 11% कम रहे अपने लक्ष्य की ओर। कहने का यहाँ अर्थ ये है कि जहाँ हम 11वीं योजना के अंतर्गत 85% भारत की जनसंख्या चाहते थे, वहाँ ये उपलब्धि केवल 74% रही। मतलब यहाँ भी हम 11% अपने लक्ष्य से दूर रहे। अतः आवश्यक है कि साक्षरता अभियान के लक्ष्य के लिए जन सहभागिता, जन जागरूकता और विशेषकर महिलाओं को साक्षरता से जोड़ा जाना आवश्यक है। न केवल सामान्य साक्षरता में सुधार की आवश्यकता है, बल्कि साक्षर जनसंख्या के कौशल विकास का भी होना अनिवार्य है। निश्चित रूप से वर्तमान सरकार द्वारा कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो कि जनसंख्या के एक बहुत बड़े तबके को कौशल विकास के रूप में साक्षर कर रहे हैं। ये वर्तमान की महती आवश्यकता है, क्योंकि ये विभिन्न रोजगार से जुड़ा हुआ है। कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम, स्टार्टअप कार्यक्रम को साक्षरता अभियान के साथ जोड़कर चलाया जाना चाहिए, जो कि वर्तमान समय की आवश्यकता भी है। सर्वाधिक साक्षर अगर 5 राज्यों की अगर बात की जाए तो केरल प्रथम स्थान पर है, मिजोरम, फिर उसके बाद गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल। न्यूनतम साक्षरता की अगर बात की जाए तो बिहार, अरुणाचल, राजस्थान का 3रा नंबर है। झारखंड, आंध्र प्रदेश यानी हमारे राज्य में भी साक्षरता की स्थिति भारत के संदर्भ में अभी बहुत ही कम है। ये एक हमारे लिए चिंता का विषय है, जो कि निरंतर प्रयास करने से ही उसकी वृद्धि दर को बढ़ाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।